गुड इवनिंग स्टूडेंट। कंप्यूटर एडेड बिल्डिंग ड्राइंग की सीरीज की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था और इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस स्टेप बाय स्टेप करवाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 1 है बेसिक ऑफ ऑटोकैड। ये चैप्टर उतना लंबा मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है, शॉर्ट में ही बात करूंगा इसमें। तो सबसे पहले जो लोग जानते हैं वो तो उनके लिए तो ठीक है ये चैप्टर, जो थोड़ा बहुत ऑटोकैड जानते हैं, बट जो बिल्कुल नए हैं वो यहाँ पे खास करके ध्यान दें। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको लैपटॉप के साथ माउस रखना कंपलसरी है। अगर आप माउस रखे हैं तो गुड, अदरवाइज आप माउस साथ में ले लें, तभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए मैंने यहाँ बात किया था हाउ टू कंट्रोल ऑटोकैड। ऑटोकैड को कैसे कंट्रोल करना है, जूम इन, जूम आउट, ट्रैक सिलेक्शन, बस ये 4 ही है इसमें कंट्रोल करने के लिए कि आप माउस से क्या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब ये हो गया जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये चीज सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका। जैसे आप कार में बैठे कार कंट्रोल करने से पहले आपको ये कार, बाइक, स्कूटी कुछ भी तो आपको क्लच, ब्रेक ये सब की नॉलेज होती है, उसी तरीके से ये बेसिक नॉलेज है, आपको ये चीज सीखना है। ये रहा ऑटोकैड का इंटरफेस, इस टाइप से रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लिया, देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है, इसे बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप कैसे करेंगे इसे बड़ा छोटा? आराम से नॉर्मल तो आप लैपटॉप के में जो माउस लगा होता है उससे आप फिंगर से ही, टू फिंगर से ही आप जूम और जूम इन कर लेते हैं। इसमें भी कर सकते हैं बट उतना परफेक्ट वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको माउस चाहिए। तो माउस में जो आपका चक्का है, चक्का जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो चक्का है ये देखिए, इसे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ तो आप स्क्रीन पे देखे जूम इन जूम आउट हो रहा है ना। तो ये चक्का को आपको घुमाना है जिससे ये जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है, क्लियर। ये आपका जूम इन जूम आउट पोर्शन कंप्लीट। जूम इन जूम आउट ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है, ये सिंपल है, बस ये आप अंदर बाहर करेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बात दूसरी बात कि इसे यहाँ मुझे शिफ्ट करना है, इधर से राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट से राइट कहीं भी शिफ्ट करना है। इसे मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? एक तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दी हुई रहती है, ये आप देख सकते हैं नेविगेशन बार में, यहाँ पे आपको पैन लिखा है, आप पैन पे क्लिक कर लेंगे और इसे ऐसे उठाकर कर सकते हैं काम, ठीक है। लेकिन इतना आपको काफी ज्यादा डिस्टरबेंस लगेगा इतना करने में, तो आप कैसे करेंगे? आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये आपके माउस है, ये आपका राइट, ये लेफ्ट बटन हो गया, देखिए लेफ्ट बटन, ये अंगूठा के बगल वाले उंगली जो है ये लेफ्ट बटन पे जाएगी और राइट बटन पे ये लॉन्ग फिंगर जाएगी, मिड फिंगर जिसे बोलते हैं ना, ये जाएगी। बीच में आपका चक्का आएगा, ठीक है, माउस पे ये है। तो आपको ये स्क्रीन पे भी देखिए, ये जो चक्का है, इसे आपको दबा कर रखना है। जब ये दबाएंगे, देखिए वहां पे हाथ पकड़ लिया, स्क्रीन को पकड़ लिया, अब मैं इसे उठाकर इधर करता हूँ, ये देखिए हो गया। फिर मैं उठाकर इधर करता हूँ, हो गया, उठा के इधर कर दिया, छोटा करना छोटा कर लिया, फिर उठा के इधर कर दिया, उठा के इधर कर दिया। देखिए सारा खेल इस चक्का पे है। इस चक्का को फिर बड़ा किया, जूम हो गया, छोटा किया, जूम आउट हो गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। अब आगे आती है सिलेक्शन की बात। तो सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर पे, नॉर्मल स्क्रीन पे या किसी चीज पे सेलेक्ट करूं, तो क्या करते हैं, माउस की लेफ्ट बटन को एक बार दबा के रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, और फिर उस चीज को टच कराना होता है तो वो सेलेक्ट होता है ना, नॉर्मल में। लेकिन आप ऑटोकैड में सेम प्रोसेस आप करें, ये देखिए मैं राइट बटन, ये लेफ्ट बटन को मैं प्रेस किया और इसे होल्ड करके रख रहा हूँ, तो ये देखिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से। मान लीजिए ये तो एक था बाउंड्री लेयर, आपका काम हो गया। ये मैं बहुत सारा कर देता हूँ, मुझे सेलेक्ट करना है, ये देखिए मैं एक बना दिया, अब मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। या तो मैं यहाँ ले जाकर टच करूंगा एक एक को, या तो अगर इसे करूंगा तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये सही एक तरीका नहीं है, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रहेंगे इस ड्राइंग की स्क्रीन पे, आपको सिलेक्शन में काफी प्रॉब्लम होगा। तो ऑटो कैड में सिंपल क्या करते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपका जो लेफ्ट बटन है इसे एक बार प्रेस करना है कहीं पे भी आउट ऑफ ड्राइंग, प्रेस कर दिया, मैं देखिए प्रेस कर दिया, वहां पे क्या आया, अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ये देखिए, फिर यहाँ पे पर क्लिक कर दिया, क्लियर।
ये सेलेक्ट हो गया। फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रेस किया, इसे लाया, जहां भी करना है उसे अंडर कवर करके ये छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन टूल तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सिलेक्शन भी हो गया। डिलीट करने के लिए सिंपल है, आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। कुछ कुछ फीचर सिंपल ही है, कॉमन से है, बट कुछ फीचर न्यू है, माउस कंट्रोलिंग वगैरह। ये आपका काम हुआ। ये जो आपका लैपटॉप का माउस है, इस पे काम ये नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा काम। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको माउस साथ में रखनी ही रखनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे काफी सारी लाइंस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये है ग्रिड लाइन, इस सॉफ्टवेयर की ग्रिड लाइन। इसे आप जितना जूम करेंगे ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ये कभी खत्म हो गई नहीं। इसे बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा पेज है तो इस ऑटो कैड में कि आपका पूरा यूनिवर्स इसमें समा जाएगा, फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ग्रिड लाइन के थ्रू भी आप ड्राइंग बना सकते हैं। मैं ग्रिड लाइन के बिना बनाता हूँ, मैं आपको बिना ग्रिड लाइन का ही बताता हूँ। तो सबसे पहले इस ग्रिड को ऑफ ऑन करने के लिए आपको यहाँ नीचे ग्रिड बनी हुई है, इससे आप बंद कर सकते हैं ग्रिड मोड से, या फिर आप F7 को प्रेस करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। F7 को प्रेस करें, ये देखिए हट गई, फिर प्रेस करें, ये देखिए आ गई। नीचे कमांड बार में आपका ग्रिड ऑफ ग्रिड ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये कमांड बार है, आप जो भी काम करेंगे ना यहाँ पे आपको ये शो होगा, यहाँ पे सारा चीज आएगा। आप जो भी कमांड लेंगे, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, देखिए आपका रेक्टेंगल आ गया। मैं लाइन लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, देखिए लाइन आ गया। शॉर्टकट के लिए भी जब शॉर्टकट में ऑटो कैड यूज होता है ना, तब हम जो टाइपिंग करते हैं यही आता है, देखिए लाइन आ गया। इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सिलेबस पे पहले चलता हूँ वापस। अब सिलेबस में देखिए हाउ टू कंट्रोल ऑटो कैड, जूम इन जूम आउट बता दिया, मैं ड्रैग बता दिया, सिलेक्शन बता दिया। ठीक है, अब आगे की आपके सिलेबस मैं एक एक करके कंप्लीट करता हूँ। मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ। हाँ, ये कीबोर्ड हर में अलग अलग फंक्शन होती है सारे कंपनी की। जैसे एचपी वाले को फंक्शन के साथ ये काम करेगा। अगर मैं बिना फंक्शन का प्रेस करूँ F7 को, तो आप देखिए वॉल्यूम डाउन हो रहा है, लेकिन फंक्शन के साथ जैसे प्रेस करूंगा ये देखिए ऑन ऑफ होने लगा। तो हर लैपटॉप को तो आप अपने कीबोर्ड से स्टडी कर लीजिएगा कि आपको कैसे स्टडी करना है। FN करके एक की होगा आपके कंट्रोल और विंडो के बीच में, ठीक है, वो किस कलर में है, और ऊपर आपके जो फंक्शन F सीरीज लिखी है वो किस कलर में। अगर दोनों सेम कलर है तो दोनों एक से ही यूज होने वाली है, फंक्शन की के साथ ही वो यूज होगा। अगर एक कलर नहीं है तो फिर सिंपल वे में यूज हो जाएगा। तो ये हर कंपनी के कीबोर्ड में अलग अलग चीज होती है, तो आप उसको देख लें। अब चलिए लाइन का यूज करता हूँ, मैं एक टूल बनाता हूँ। तो आप पहले लिख लें, लाइन के लिए शॉर्टकट होता है एल इंटर। एल प्रेस करेंगे तो देखिए लाइन आ गया, और अपने कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एल इंटर, कैपिटल एल प्रेस करना, इंटर। लाइन के लिए ये शॉर्टकट पॉइंट हो गया। या फिर आप ऊपर कीबोर्ड में देखिए, ऊपर में आपको टूल्स बार में यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन को। ठीक है, और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं बताता हूँ लाइन का यूज करना कैसे यूज करते हैं। अभी हमारा पेज कोई यूनिट में नहीं सेट है, अभी ये 0 फ्री है, इसमें 0 यूनिट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पेज को, ये सॉफ्टवेयर को मैं बताया नहीं मुझे किस यूनिट में काम करना है। यूनिट सेटअप में आगे बताऊंगा, फिलहाल आप टूल्स की प्रैक्टिस करें। लाइन के लिए एल इंटर, एल इंटर प्रेस करते हुए ये बोल रहा है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इसे ऐसे समझिए, आपको ड्रॉ करना है, आपने पेंसिल उठाया, पेंसिल उठाया तो किसी एक पोर्शन पे तो आप रखेंगे पेंसिल को, किसी एक पॉइंट पे। तो बस इसी तरीके से हमने भी यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक अप कर दिया, मतलब पेन को वहां, पेन या पेंसिल जो भी है मैंने पॉइंट कर लिया। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूंगा। अब ये देखिए ये लाइन फ्री है, फ्री है, मुझे स्ट्रेट लाइन करनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन। कॉपी पे तो आप इजीली वे में रखेंगे स्केल और स्ट्रेट ले लेंगे जिधर आपको लेना है, बट इसमें आपको ये ऑन करना पड़ेगा टूल्स जिसे बोलते हैं ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का शॉर्टकट होता है इफेक्ट, आप उससे इफेक्ट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऑर्थो मोड ऑन किया, लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं टेढ़ी नहीं। ये जब भी जाएगी तो 90 डिग्री पे ही जाएगी, किसी और भी आप देख सकते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे ऑन कर ले। जैसे मैंने लाइन कमांड लिया, मतलब मैंने पेंसिल ले लिया, एक जगह पे पेंसिल को रख लिया,
अब इसके बाद अब मेरे किधर जाना है, मान लीजिए राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में मुझे कितना जाना है 30 यूनिट, क्योंकि अभी 30 यूनिट ही बोलूंगा, मैंने यूनिट सेट नहीं किया, मैंने 30 प्रेस कर दिया। ये देखिए जूम कर लेता हूँ ड्राइंग को, 30 की इधर लाइन बना दिया। अब नीचे जाए, नीचे 30 की चाहिए, 30 हो गया। फिर इधर में 45 की चाहिए, 45। फिर मैं 63 की लेना था, 63 ले लिया। फिर 96 ले लिया। फिर 25 ले लिया। फिर यहाँ से 28 ले लिया। अब यहाँ लास्ट में आप चाहते हैं कि इसे दोनों को मिला दें यहाँ से ही, तो आप डायरेक्ट लाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब पेन को यहाँ से ला करके मिलाकर आप पेंसिल को अपने उठा लीजिए कॉपी से, या फिर राइट क्लिक एंड देखिए यहाँ पे क्लोज लिखा है, क्लोज, ये खुद क्लोज कर दिया है ना। लाइन एंटर प्रेस, एक बार आपको जिधर जाना है उस और में वैल्यू डालते जाना है, 50, 36, 28, जिधर भी जा रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए कुछ भी। इसे क्लोज, क्लोज हो गया। अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल लाइन के थ्रू, अभी रेक्टेंगल नहीं, लाइन से ही मुझे रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्या होता है, दो फेस इक्वल होता है, दो फेस इक्वल होता है और 90 डिग्री, हर एक उसके चारों कोना 90 डिग्री की होती है। ये मैंने ले लिया इधर 50। फिर आपको सिर्फ माउस को हिलाना है, माउस को डायरेक्शन दिखानी है, आप माउस को डायरेक्शन दिखाइए, यूनिट डालते जाइए। मैंने देखिए आप माउस को मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, नीचे डायरेक्शन दे दिया, 30 प्रेस कर दिया। फिर लेफ्ट साइड में डायरेक्शन दे दिया, 50 प्रेस कर दिया। फिर टॉप साइड में डायरेक्शन देके क्लोज कर दूंगी, या फिर डायरेक्ट क्लोज कर दिया, ये बन गया। ये आपका लाइन कमांड हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप लाइन को यूज करेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए इसे कॉपी करना है, जैसा मैंने सिलेक्शन बताया था कि अगर मैं होल्ड करके रखूं लेफ्ट बटन को, ये देखिए किस तरीके से हो रहा है, हो रहा है सही सिलेक्ट, ठीक ना। अब देखिए यही मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट लिया, हो गया। तो आप एक बार क्लिक बाहर कर ले, फिर सरफेस को सेलेक्ट कर ले, ये देखिए आपका सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट हो गया, अब कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए सीओ इंटर आप प्रेस कर सकते हैं, देखिए सीओ इंटर, या फिर ऊपर में आपको टूल्स दिया हुआ है कॉपी, ठीक है। मैंने सीओ इंटर प्रेस किया। अब सॉफ्टवेयर को मैं बता दिया कि मुझे कॉपी करना है, लेकिन कहाँ से कॉपी करना है, किस चीज को कॉपी करना है वो सेलेक्ट किया हुआ है, कहाँ कॉपी करना है वो बताना है। तो मुझे ये कॉपी यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ जहाँ भी करना है, किस कॉर्नर से, किस पॉइंट से आप उसे उठा के कॉपी करेंगे। तो मैं ये कॉर्नर से उठा लिया, यहाँ कर दिया, ठीक है, कॉपी। ये देखिए बहुत इजी में हो गया। फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट हो गया, फिर कॉपी लिया, मिड पॉइंट से उठाया। अब मान लीजिए मैं इसका मिड पॉइंट से उठाया, इसका कॉर्नर पे ले जाकर टच कर दिया, तो यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर इसे उठाया सेलेक्ट करके, फिर मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लिया, उठा लिया, फिर मूव, ये हो गया। ये तो कॉपी बता दिया। मूव के लिए भी वैसे ही उसी टाइप से ये आप सेलेक्ट कर लिए, और मूव के लिए एमओ एंटर, देखिए एमओ प्रेस किया, उसके नीचे मूव है, मूव लिया, और फिर इस कॉर्नर को उठाया मैं और इसका मिड पॉइंट पे लगा दिया, ये शेप बनता जा रहा है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी, लाइन, कॉपी, मूव मैं बता दिया हूँ। एक और बता देता हूँ, ये देखिए आपका ये चारों टूल्स है अलग अलग, चारों लाइन अलग अलग है, क्योंकि ये चार अलग अलग लाइन है। इसे मुझे एक में करना है ताकि ये पॉली लाइन बन सके। आप क्या करेंगे, चारों लाइन को सेलेक्ट करेंगे और जे इंटर प्रेस कर लेंगे, ठीक है, जे इंटर प्रेस कर लेंगे। तो अब चलिए मैं आपको शॉर्टकट लिखा देता हूँ, आप लिखते चले जाइए, लाइन एल और इंटर बटन दबाइएगा, ठीक है, एल इंटर, क्योंकि यहाँ इंटर मारूंगा नीचे चला जाएगा, देख सकते हैं, लाइन इंटर। कॉपी बताया, कॉपी के लिए सीओ इंटर, मूव के लिए एमओ इंटर, और एक और टूल्स आपको बताऊं मैं, ज्वाइन, ज्वाइन के लिए जे इंटर, ठीक है। आपको ऑर्थो के लिए, ऑर्थो मोड के लिए बताया हूं F8, ठीक है। ग्रिड मोड के लिए बताया हूं F7। इतना शॉर्टकट में बताया हूं इस वीडियो में, आप इसे लिख लीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा, इससे आगे की टूल्स बताऊंगा।
थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैं ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर वे में बताऊंगा, आपको कभी भी कहीं भी डाउट रहेगा नहीं। आप बहुत अच्छे से ड्राइंग को सीखेंगे और आगे चल के उसे साइट पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं ड्राइंग बनाकर, क्योंकि आज के डेट में डिजाइनिंग की बहुत बड़ी फील्ड है, इसीलिए आप अर्निंग कर सकते हैं। बस आप कंसंट्रेट करें, ध्यान दें अच्छी तरीके से। मैं जो बता रहा हूँ वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप कंटिन्यूअस देखें, क्योंकि बीच में अगर कोई चीज छूट जाता है आपको फिर रिटर्न आके फिर से वहां से जाना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लास्टली आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। इसलिए टाइम को बचाइए, आप एक बार ही कंटिन्यू जाइए, पॉज करके लिख लीजिए जो भी आपको लिखना हो। इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। ये सारे नोट्स आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इससे आगे की टूल्स को बताता हूँ, सिलेबस को बताता हूँ इससे आगे, और बनाना सिखाता हूँ ड्राइंग को, है ना। तब तक के लिए मैं आप लोग से धन्यवाद लूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके, जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल नहीं है कि जाकर कहीं और 10,000 12,000 पे करके एक सॉफ्टवेयर को सीखा जाए, तो वो यहाँ से बहुत इजी वे में सीख सकते हैं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइनिंग भी बताऊंगा। इसलिए मैं उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, और अपने चैनल मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत में आ जाए नोटिफिकेशन उसका, और आप सीख सकें। चलिए, थैंक यू।